तो मेरे प्रिय छात्रों, आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ हिस्ट्री। और हिस्ट्री का हमारा टॉपिक रहेगा महाजनपद काल की सामाजिक और धार्मिक स्थिति कैसी थी। तो महाजनपद काल की सामाजिक धार्मिक स्थिति के बारे में पढ़ेंगे, याद करेंगे उस महाजनपद काल को, जिस काल में भिन्न भिन्न प्रकार के, अभी मैंने बताया था कि महाजनपद काल में 16 महाजनपद उभरे। हाँ, 16 महाजनपदों में से आगे चलकर कई महाजनपद मिलेंगे और मगध महाजनपद के ही नेतृत्व में वहाँ पे मौर्य वंश की स्थापना होगी। उस मौर्य वंश की स्थापना के पूर्व हम जानेंगे कि उस समय जो स्थिति थी उसकी सामाजिक और धार्मिक स्थिति क्या थी। तो धार्मिक सामाजिक स्थिति में हम पढ़ेंगे कि 600 ईस्वी पूर्व के आसपास वैदिक धर्म की दो प्रधान धारा अस्तित्व में आया। और दो प्रधान धाराओं में से एक धारा थी कर्मकांड प्रधान धारा जो फिजिकल था, और ज्ञान प्रधान धारा जो मेटाफिजिकल था। प्रथम धारा रूढ़िवादी का ही बोलबाला था, अतः इसके विपक्ष में अनेक मत समकालीन विश्व में उभरे, जैसे चीन में कन्फ्यूशियस और लाओ त्से, ईरान में जुरथ्रस्ट, यूनान में पाइथागोरस, हेराक्लीज उभरे। इससे प्रभावित हो भारत में भी 62 आंदोलन शुरू हो गए। सभी बुद्ध के सामंजस्य फल सूत्र में है नास्तिक मत। अब उसमें से थोड़ा हम समझेंगे, इस पैराग्राफ को ठीक से समझेंगे। वैदिक काल के समापन के बाद से, माने उत्तर वैदिक काल के आते आते और उसके समापन पर भारत में अनेक प्रकार के मत उभर गए। लोगों ने ये सोचना शुरू कर दिया कि ऐसे कैसे हो सकता है कि एक व्यक्ति के मुख से अगर ब्राह्मण की उत्पत्ति होती है, भुजा से क्षत्रिय की उत्पत्ति हो जाती है, जांघ से वैश्य की और पैर से शूद्र की। तो चारों में पढ़ने का अधिकार किसी को मिला, किसी को नहीं मिला। तो जैसे जैसे ज्ञान प्राप्ति इसमें से शूद्रों को होने लगी, वैश्यों को होने लगी, वे इस पर कटाक्ष करना शुरू कर दिए। और उन्होंने ये करना शुरू किया कि आखिर समाज में इस प्रकार की कुव्यवस्था को, इस तरीके से समाज की कुव्यवस्था को उजागर करते हुए कई लोगों ने इसके विपक्ष में अपने अपने मत प्रचारित करना शुरू किए, जिसमें से सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि पंचशिखीय मत। अच्छा, उसमें दो प्रकार के मत चले, जो 62 आंदोलन चला और उसमें बताया गया कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। तो कुछ नास्तिक मत चले और कुछ आस्तिक मत चले। नास्तिक मत वे होते हैं जो ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं, और आस्तिक मत वे होते हैं जो ईश्वर में विश्वास करते हैं। तो जो ईश्वर में विश्वास नहीं किए उन्हें नास्तिक मत कहा गया। नास्तिक मत में है पंचशिखीय मत या जैन आंदोलन। इसे महावीर ने चलाया था। खूब बढ़िया से देखेंगे हम लोग इसको कि पंचशिखीय मत या जैन आंदोलन, इसे महावीर ने चलाया। अगला है लोकायत आंदोलन, चरवाक ने चलाया। नियतिवाद आंदोलन मखखाली गोसाल ने चलाया था। माखली हो गया, मखखाली लिखेंगे हम लोग। और अगला है अक्रियावादी या अकर्मण्यवाद, इसे पूरण कश्यप ने चलाया था। अकृतावाद पकुद कचायन ने चलाया था। पकुद का चायन एक ही में लिखेंगे, अलग अलग हो गया यहाँ पे। अगला है स्यादवाद या जैन मत या निग्रंथ मत। ये स्यादवाद जैन मत और निग्रंथ मत जो है ये निगंठ नाट पुत्र महावीर ने चलाया था। और इस तरीके से शून्यवाद, इसे नागार्जुन चलाएंगे आगे चलकर। और बौद्ध आंदोलन गौतम बुद्ध ने चलाया था। इतने मतों में से हम याद रखेंगे मुख्य तौर से पंचशिखीय मत और जैन आंदोलन महावीर ने चलाया, लोकायत आंदोलन चरवाक ने चलाया, नियतिवाद आंदोलन मखखाली गोसाल ने चलाया था, शून्यवाद नागार्जुन चलाएंगे, स्यादवाद जैन मत निग्रंथ मत ये महावीर चलाएंगे, और बौद्ध आंदोलन गौतम बुद्ध चलाएंगे। इस तरीके से ये चैप्टर हम इस टॉपिक को हम ख़त्म करते हैं। लेकिन बौद्ध आंदोलन के बाद से और भी आंदोलन चले थे, जिसमें है आजीवक आंदोलन मखखाली गोसाल के द्वारा चलाया गया है, इसे याद रखेंगे। भौतिकवादी या उच्छेदवाद, इसे हम अजीत केशकम्बलिन ने चलाया था। संदेहवादी उच्छेदवाद संजय बिलट्ठी पुत्र ने चलाया था। चतुर्याम संबर मत, इसे पार्श्वनाथ ने चलाया था। पार्श्वनाथ जैन संप्रदाय के सबसे पहले तीर्थंकर माने जाते हैं। तो इसे हम याद रखेंगे कि किसने कौन सा मत चलाया, इसे हम याद रखते हैं। अगर सब याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो चतुर्याम संबर मत याद रखेंगे, संदेहवादी याद रखेंगे, आजीविक आंदोलन इसमें से याद रखेंगे। नेक्स्ट इसमें से कि आस्तिक मत, भगवान में आस्था रखने वाले, ईश्वर में आस्था रखने वाले जो मत उभरे वे भी कम नहीं थे, और वही इम्पोर्टेंट है भारतीय इतिहास के दर्शन शास्त्र के लिए। तो आस्तिक दर्शन के रूप में ब्राह्मणों के द्वारा ये उभरा था। और जब से पहले उसमें सबसे पहले आया अलग अलग समय में न्याय दर्शन 6th सेंचुरी BC में गौतम ऋषि के द्वारा चलाया गया
न्याय दर्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्टार का चिन्ह लगाएंगे इस पर। ये सभी परीक्षा में मुख्य तौर पे पूछता है कि न्याय दर्शन किसने चलाया, गौतम ऋषि ने चलाया। वैशेषिक दर्शन किसने चलाया, तो कणाद मुनि ने चलाया था। कणाद हो गया है, कणाद लिखेंगे हम लोग 6th century BC में। ये सर्वप्रथम परमाणु पर विचार इसी में है, कणाद मुनि ने ही सर्वप्रथम वैशेषिक दर्शन में परमाणु पर विचार दिया है। विश्व का पहला भौतिक विज्ञानी कणाद मुनि को माना जाता है। तो जहाँ कणाद मुनि हो गया है, यहाँ देखेंगे कणाद मुनि, इस कणाद मुनि को हम लोग कणाद मुनि लिखेंगे। तो इस तरीके से ये कणाद मुनि हो गया। अब अगला है सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन की बात करेंगे तो सांख्य दर्शन चलाने वाले कपिल मुनि हैं। तो जहाँ न्याय दर्शन गौतम ने चलाया, वैशेषिक दर्शन कणाद मुनि ने, और सांख्य दर्शन कपिल मुनि ने चलाया। 6th century BC में सबसे पुराना द्वितीय लोकप्रिय मत है ये। नास्तिकता 25 तत्वों की चर्चा के लक्षण के साथ आस्तिक दर्शन, माने नास्तिकता के 25 तत्वों की चर्चा के लक्षण के साथ साथ आस्तिक दर्शन की बातें ये करता है। तो इस तरीके से सांख्य दर्शन कपिल मुनि, वैशेषिक दर्शन कणाद मुनि, न्याय दर्शन गौतम मुनि, तीनों को याद रखने के बाद से योग दर्शन पतंजलि ने चलाया था। यह 2री शताब्दी ईस्वी पूर्व यह आएगा। ये सबसे नवीन दर्शन होगा, और जिसका कारण है कि आज भी पतंजलि का प्रचार प्रसार चारों तरफ जोरों शोरों से है। बाबा रामदेव का नाम सुना है तुम लोग, ये पतंजलि के योग दर्शन से ही प्रभावित है। योग के द्वारा समझो कि वो दर्शन देना चाहते हैं, ज्ञान देना चाहते हैं, और समझो कि हर प्रकार का नॉलेज दुनिया वालों को देना चाहते हैं। और उनको लगता है कि मैंने पतंजलि योग दर्शन वालों को लगता है कि योग के द्वारा ईश्वर की भी प्राप्ति की जा सकती है और स्वस्थ भी रहा जा सकता है, दोनों तरीके से इसमें। अगला है मीमांसा दर्शन, जैमिनी ऋषि ने चलाया था 4th century BC में। और वेदांत दर्शन ये बादरायण व्यास ने चलाया था 4th century BC में। सबसे लोकप्रिय दीर्घ काल तक वेदांत दर्शन रहा, उपनिषद के करीब उपनिषद विचार है ये। और इन समस्त दर्शनों पर आगे चलकर प्रचारक भाष्यकार भी हुए, जो निम्न है। तो कौन कौन भाष्यकार है उसको हमें पढ़ना जरूरी नहीं है इस क्लास में। हम लोग मात्र इतना जानेंगे कि न्याय दर्शन किसने चलाया, गौतम ऋषि ने चलाया। ये वैशेषिक दर्शन कणाद मुनि, सांख्य दर्शन कपिल मुनि, योग दर्शन पतंजलि, मीमांसा दर्शन जैमिनी, वेदांत दर्शन बादरायण। तो दर्शन के बाद अगर हम ये याद रखते हैं कि इस दर्शन को कब चलाया गया, तो सबसे बेस्ट है। अगर नहीं याद करते हैं तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है बच्चों। उसी को हम फिर से एक बार यहाँ पे अगले पेज में लिखे हुए हैं कि कौन सा दर्शन है, उसके भाष्यकार कौन है, किस काल में कौन सा दर्शन आया, और साहित्यिक देन क्या है उसका। तो ये समस्त चीज़ें तुम अगर देखते हो, नहीं देखते हो तब भी चलेगा, लेकिन इसमें से 2 चीज़ देख लेना है बच्चे कि दर्शन में जैसे न्याय दर्शन, न्याय दर्शन काल कौन से काल में न्याय दर्शन आया, तो गुप्त काल तो लेकर मध्यकाल तक ये रहा, ठीक है ना। तो उसी प्रकार समझो कि वैशेषिक दर्शन ये गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल तक इसमें भाष्यकार लिखे गए। और इस तरीके से तुम ये देख लेते हो, अगर देखते हो तो ठीक है, नहीं देखते हो तब भी ठीक है। इस पेज को अगर नहीं देख रहे हो तो कोई टेंशन नहीं, इसको छोड़ देंगे, आगे बढ़ेंगे। मूल बौद्धिक साहित्य और अनुगामी जैन साहित्य, ये दोनों चीज़ों के बारे में जानना जरूरी है बच्चे। एक एक नंबर का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट से पूछता है, लेकिन इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को जानने के लिए हम इसकी भूमिका ये समझेंगे कि वैदिक काल के बाद जिस महाजनपद काल की हम बातें करते हैं, महाजनपद काल मुख्य तौर पे 2 व्यक्ति वहाँ होंगे, एक गौतम बुद्ध और दूसरे महावीर। ये दोनों लोगों ने महाजनपद काल की स्थिति को बदल दिया, और महाजनपद काल में वैदिक धर्म के विपक्ष में इन लोगों ने जो अपना प्रचार प्रसार किया, काफ़ी उस समय फला फूला ये। तो उसमें से मूल बौद्धिक साहित्य में आते हैं विनय पिटक, सूत्र पिटक, अभिधम्म पिटक, कथावत्थु, जातक कथा। और इस तरीके से इसमें पूछता है कि विनय पिटक ये बौद्ध साहित्य है, बौद्ध धर्म को जानने का मूल ग्रंथ है। जैसे मैं बताया कि महाजनपद काल में वैदिक धर्म के विरोध में कई सारे विचार जो उभरे, उसमें से सबसे महत्वपूर्ण जो धर्म है वो है बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म को जानने का स्रोत क्या है, तो मूल रूप से जो बौद्धिक साहित्य है वो उसके स्रोत है। और उस स्रोतों में आते हैं सबसे पहले विनय पिटक,
उपाली के द्वारा लिखा गया था। ये 483 ईस्वी पूर्व में ये प्रथम महासभा राजगृह में हुआ। ये विनय पिटक के द्वारा पता चलता है। दूसरा है सुत्त पिटक, ये उन्हीं के शिष्य अंगद के द्वारा लिखा गया था। उपाली और अंगद दोनों उनके शिष्य है। 483 ईस्वी पूर्व में लिखा गया। प्रथम महासभा राजगृह में हुआ। ये दोनों मतलब कि प्रथम महासभा में विनय पिटक और सुत्त पिटक इस दोनों की रचना कर दी गई। और आगे हम लोग पढ़ेंगे कि विनय पिटक में क्या है, सुत्त पिटक में क्या है। लेकिन यहाँ अभी हम मात्र बौद्ध साहित्य पढ़ रहे हैं कि कौन सा बौद्ध साहित्य किसने लिखा और कब लिखा। तीसरा है अभिधम्म पिटक, मोगाली पुत्र तिस्य के द्वारा लिखा गया 6th सेंचुरी BC से 5th सेंचुरी BC में। तृतीय महासभा पटना के समय इसका संकलन किया गया था। और अगला है कथावत्थु, मोगाली पुत्र तिस्य के द्वारा ही ये तीसरी महासभा के अवसर पर संकलन अभिधम्म पिटक का ही यह हिस्सा है कथावत्थु। पूछता है परीक्षा में कथावत्थु किस धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से। अभिधम्म पिटक किस धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से। विनय पिटक किसने लिखा, उपाली ने। सुत्त पिटक किसने लिखा, अंगद ने। विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक ये क्या है, तो मूल बौद्ध साहित्य है जहाँ से बौद्ध धर्म की विशेष रूप से जानकारी मिलती है। अगला है काफ़ी इम्पोर्टेंट जातक कथा, बार बार पूछता है इसको, स्टार लगा लेंगे इस पर। गुप्त काल में संकलन, ये महाजनपद काल में नहीं इसका संकलन हुआ था। और यहाँ तक कि महाजनपद के बाद मौर्य काल में भी नहीं, मौर्योत्तर काल में भी नहीं, गुप्त काल में इसका संकलन 6th सेंचुरी BC से लेकर 6th सेंचुरी AD तक की जानकारी जातक कथा देता है। बौद्ध के पूर्व जन्म की कथा भी इसमें बताया गया है। मैंने बौद्ध धर्म की जितनी कथाएं हैं समस्त कथाओं का संकलन जातक कथा है। तो बुद्ध जन्म के पहले कौन से रूप में थे, जन्म लिए, उसके बाद कौन कौन सी उनकी कहानियाँ, इस समस्त बौद्ध धर्म की कथाओं को किसमें बता दिया गया, जातक कथा में। अगला है विशुद्धि मग्ग निदान काठा, ये बुद्ध घोष की रचना है। आगे चलकर बुद्ध घोष ये भी बौद्ध धर्म से संबंधित एक प्रकार विद्वान रहेंगे, वो लिखेंगे। तो इस तरीके से मूल बौद्ध साहित्य पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे अनुगामी जैन साहित्य, माने जैन साहित्य के बारे में हम पढ़ेंगे कि जैन साहित्य कौन कौन से है। तो इसमें है कल्पसूत्र, इसे भद्रबाहु ने लिखा था 4th सेंचुरी BC से 3rd सेंचुरी BC के बीच में। अगला है नंदी सूत्र, अनेक श्रमणों की देन है, शब्दकोश है ये। नंदी सूत्र एक प्रकार का शब्दकोश है जो अनेक श्रमणों की देन है। श्रमण कौन है, तो जानेंगे कि जैन धर्म को अपनाने वाले वैसे लोग जो गृह त्याग करके और जैन धर्म अवलंबियों की तरह अपना एकांतवास में जीवन व्यतीत करते हैं, उन्हें श्रमण कहते हैं। उन्हीं श्रमणों ने, कई श्रमणों ने उसका जो शब्द कोश लिखा उसे नंदी सूत्र के नाम से हम जानते हैं। अगला है नियम सार या समय सार। तो नियम सार या समय सार ये कुंदकून की रचना है, 1st सेंचुरी AD श्वेतांबर खंड की ये रचना है। जैसे कि हम आगे पढ़ेंगे कि जैन धर्म जो है आगे चलकर 2 हिस्से में बढ़ जाएगा, एक होगा श्वेतांबर और दूसरा होगा दिगंबर। दिगंबर वे होते हैं जो जैन धर्म जो मूल रूप में था उसी रूप में जो मानते हैं उसे दिगंबर कहते हैं। श्वेतांबर वे होते हैं जो उसमें समय के साथ थोड़ा परिवर्तन करके और चलना चाहते हैं। तो इस तरीके से नियम सार और समय सार कुंदकुल ने लिखा था, 1st सेंचुरी श्वेतांबर शाखा का ये था। अगला है तत्वार्थिगम सूत्र। तत्वार्थिगम सूत्र उमा स्वाति या उमा स्वामी ने लिखा है इसे, यह गुप्त काल में आगे चलकर लिखा जाएगा। फिर है त्रिषष्टि श्लाका पुरुष, प्रकृत व्याकरण, आदि पुराण। तो इस तरीके से ये सब ये जैन साहित्य है, काफ़ी इम्पोर्टेंट। पूछता है कि त्रिषष्टि श्लाका पुरुष किस धर्म से संबंधित है, तो हम लिखेंगे जैन साहित्य से संबंधित है। अगला बुक है कुमार पाल चरित, हेमचंद्र के द्वारा लिखा गया, चारों प्राकृत भाषा में, माने त्रिषष्टि श्लाका पुरुष, प्रकृत व्याकरण, आदि पुराण और कुमार पाल चरित। ये चारों पुस्तक जो है हेमचंद्र ने लिखा है और चारों प्राकृत भाषा में लिखा गया है। यही नहीं, आगे चलकर इसमें देखेंगे हम लोग कि सिद्ध हेम प्राण मीमांसा संस्कृत में हेमचंद्र ने ही लिखा है। माने हेमचंद्र ने 4 प्राकृत भाषा में पुस्तक लिखा और 2 इसमें से सिद्ध हेम तथा प्राण मीमांसा संस्कृत में लिख दिया। 18वीं शताब्दी के पूर्व मध्यकाल तक ये समझो कि इन्होंने लिखा। मध्यकाल से लेकर 18वीं शताब्दी के पूर्व तक की घटना के बारे में हेमचंद्र ने इसमें लिखा है। इस तरीके से
मूल बौद्ध साहित्य क्या है, कौन कौन है, उसके लेखक कौन है, अनुगामी जैन साहित्य के लेखक कौन कौन है। इसके बाद से मुख्य तौर पे यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि आस्तिक मत और नास्तिक मत। नास्तिक मत में देख लेंगे हम लोग, ये नास्तिक मत है, नास्तिक मत कौन कौन है और किसने चलाया। और नास्तिक मत के बाद से हम पढ़ेंगे आस्तिक मत, आस्तिक दर्शन के रूप में। तो आस्तिक मत कौन कौन है, तो न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, मीमांसा दर्शन और वेदांत दर्शन। इतना पढ़ते हैं तो इस तरीके से इसका बेसिक चीज़ हमारा कंप्लीट होता है बच्चों। अब इसके आगे के टॉपिक हम पढ़ेंगे, देख लेंगे। इसी में दिया हुआ है कि गौतम बुद्ध, दो व्यक्ति के बारे में हम पढ़ेंगे, गौतम बुद्ध के बारे में और महावीर के बारे में। और उसी के साथ मुख्य तौर पर ये लेसन समाप्त होगा, लेकिन ये दोनों महत्वपूर्ण खंड अगले वीडियो में देखेंगे हम लोग।